सिंगापुर घूमने का प्लान है लेकिन कंफ्यूजन है। बैंक बैलेंस कितना चाहिए, आईटीएल कंपलसरी है, नो ट्रैवल हिस्ट्री में वीजा मिलेगा और फ्लाइट टिकट पहले खरीदनी है या नहीं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि मैं आपको सिंगापुर टूरिस्ट वीजा 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट डाउट को क्लियर आंसर देने वाली हूँ। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और टूरिज्म के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिंगापुर एंट्री वीजा लगेगा। फर्स्ट, अप्लाई कैसे करना है। सिंगापुर टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन इंडिया में ऑथोराइज्ड वीजा एजेंट के थ्रू सबमिट की जाती है और एप्लीकेशन जनरली सिंगापुर अराइवल से 30 दिन के अंदर सबमिट करने की रिकमेंडेशन है। स्टेप सेकंड, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में जनरली वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कंप्लीटेड फॉर्म 14A, रिसेंट फोटोग्राफ, रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। सैलरीड है तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम प्रूफ, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस और फाइनेंशियल प्रूफ, हाउसवाइफ स्टूडेंट है तो स्पॉन्सर और फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, बैंक बैलेंस कितना चाहिए। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, सिंगापुर वीजा के लिए 5 लाख या 10 लाख कंपलसरी है। आंसर है नो। सिंगापुर के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कोई यूनिवर्सल फिक्स्ड मिनिमम बैंक बैलेंस अमाउंट पब्लिश नहीं करती, इसीलिए किसी फिक्स नंबर को ऑफिशियल रिक्वायरमेंट मत समझिए। असल में आपकी ट्रिप कितने दिनों की है, खर्चा कितना है, इनकम क्या है और आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल उस ट्रिप को सपोर्ट करती है, हाँ या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीजा अप्लाई करने से कुछ दिन पहले अचानक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके बैलेंस बढ़ाना अवॉइड करें। जेन्युइन और एक्सप्लेनेबल फाइनेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4, आईटीआर जरूरी है। आईटीआर को हर एप्लीकेंट के लिए यूनिवर्सल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बताना सही नहीं है, लेकिन अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आईटीआर जरूरी है। अगर आपके पास आईटीआर है तो आईटीआर लगाइए, नहीं तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वीजा डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आईटीआर है तो प्लीज उसे लगाइए। स्टेप 5, फ्लाइट टिकट पहले खरीदनी है। आंसर है यस। सिंगापुर वीजा के लिए अगर आप ओरिजिनल फ्लाइट टिकट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। स्टेप 6, वीजा कितने दिनों में आता है। अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो वीजा 7 से 9 दिन के अंदर आ जाता है। स्टेप 7, वीजा फी कितनी है। 2026 में सिंगापुर वीजा प्रोसेसिंग फी अप्रोक्सीमेटली 3500 पर एप्लीकेंट है। स्टेप 8, नो ट्रैवल हिस्ट्री है तो अगर आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंगापुर वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बाकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री हेल्पफुल हो सकती है लेकिन इसे ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट समझना गलत है। स्टेप 9, सबसे कॉमन मिस्टेक। सिंगापुर वीजा एप्लीकेशन में ये मिस्टेक अवॉइड करें। फेक डॉक्यूमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड सडन बैंक डिपॉजिट्स, इनकम और बैंक स्टेटमेंट में मिसमैच, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक ट्रैवल प्लान, फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट, वीजा गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो सिंगापुर टूरिस्ट वीजा के लिए याद रखिए 5 लाख 10 लाख कोई मैजिक बैलेंस नहीं है। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको सिंगापुर वीजा मिलेगा या नहीं। एंड अगर आप अपना सिंगापुर टूरिस्ट वीजा अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम वीजा सॉल्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका सिंगापुर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करेंगे। हम आपको किसी भी प्रकार के वीजा अप्रूवल की गारंटी नहीं देते। वीजा अप्रूवल का डिसीजन या रिजेक्शन का डिसीजन एम्बेसी या कॉन्सुलेट पे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।